गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास्वरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रासरगात्र गन्धते। सीतारामवनग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अपने अपने घरन की सबका को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन रघुपति। राधा मेरी स्वामिनी अज मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। चामुंडा मैया की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों एवं भक्तिमती माताओं बहनों, गोविंद की परम पावनी कृपा से, मेरे बांके बिहारी लाल की महती कृपा से आज जो हमारे जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि श्रीधाम वृंदावन से सीधा प्रसारण हरिनाम संकीर्तन का और भगवत कथा का जो श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, ये बांके बिहारी की महती कृपा है। क्योंकि कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों के जब पुण्य जागृत होते हैं
अनंत जन्मों के जब पुण्य जागृत होते हैं तभी जीव का सत्संग में मन लगता है। अनेकानेक जन्मों के संचित शुभ कर्म एकत्रित होकर के जब जीव के उदय होने लगते हैं तभी जीव का सत्संग में मन लगता है। सत्संग सभी को अच्छा लगे ये कोई जरूरी नहीं है। सत्संग तो भगवत प्रेमियों को ही अच्छा लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पूरब पाप से, तुलसी पूरब पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर और ताप माय अन्य नहीं मन भाए। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि सत्संग सभी को अच्छा नहीं लगता। यदि हम पिछले जन्मों के पापी होंगे तो इस जन्म में ठाकुर जी की कथा बिल्कुल भी नहीं सुहाएगी। और अगर भगवान की कथा श्रवण करते ही हमें रोमांच सा आ जावे, बोलो राधे राधे, क्या रोमावली खिल जावे, शरीर पुलकित होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर गोविंद की कृपा पिछले जन्म में भी थी और इस जन्म में भी ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा बरसा रहा है। तो हमारे वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये दैनिक सत्संग का जो प्रावधान श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी जी की प्रेरणा से भागवत जी की कथा सत्संग संकीर्तन जो प्रारंभ हुआ है इसका हम लोग सदुपयोग उठाएं और हमारे साथ प्रभु का नाम गा करके अपने जीवन का सार्थत्व प्राप्त कर सकें। क्योंकि सज्जनों यही एक जीवन का सार है। जिस प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्या इस शरीर को चलाने के लिए जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार शरीर के अंदर जो एक आत्मा बैठी हुई है उस आत्मा को आध्यात्मिक एनर्जी देने के लिए, आत्मा को एनर्जी प्रदान करने के लिए अध्यात्म की जरूरत होती है। और अध्यात्म और कुछ नहीं है, अध्यात्म सत्संग को ही कहा जाता है। यानी कि हम भगवान से जुड़ गए तो हम अध्यात्म से जुड़ गए। और जब तक व्यक्ति का अध्यात्म की ओर रुझान नहीं होता तब तक व्यक्ति अंदर से दूबर होता है। चाहे वो कुछ भी करता रहे, चाहे कितना भी धन कमा ले, जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा तब तक प्राणी अधूरा है। तो आइए आज की कथा को शुभारंभ करने से पूर्व प्रभु के चरणों में आज का सत्संग शुभारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन गा के अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी बड़े भाव से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा हे बद्री नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा हे बद्री नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेवा प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे चाहे यही साथ सदा तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेवा चाहे यही साथ सदा तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा बोल नारायण भगवान की जय द्वारकानाथ की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आइए हम सभी श्रोता मिलकर के उस पावन भूमि पर चलने का प्रयास करें जहां परसों सायंकालीन बेला में कथा प्रसंग को हम लोगों ने विश्राम दिया था। कल तो सुंदरकांड का पाठ किया। परसों सायंकालीन बेला की कथा प्रसंग में हम लोगों ने सुना था पूरी संत मंडली के मध्य आचार्य और परम वीतराग संत शिरोमणि श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर आसीन हैं और उनके सन्मुख 88,000 संत विराजमान हैं। भागवत की महिमा बताते हुए उन्होंने कहा आत्मदेव जी के मन में ऐसा वहम बिठा दिया पड़ोसियों ने कि जिसके पुत्र नहीं होता है वो पापी होता है। उसके हाथ का दिया हुआ जल पितृ लोग स्वीकार नहीं करते, उसके हाथ का दिया हुआ पुष्प जो है देवताओं को नहीं स्वीकार होता है। यानी कि पंडित जी महाराज के मन में ऐसा वहम बिठा दिया पड़ोसियों ने, इष्ट मित्रों ने, कि पंडित जी महाराज घर छोड़ करके वन में चले गए। जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त नहीं हो जाएगा परमात्मा से, तब तक न तो मैं अन्न ग्रहण करूंगा न ही जल ग्रहण करूंगा। पंडित जी महाराज ने अन्न जल सब कुछ त्याग करके, सबसे नाता रिश्ता त्याग करके व्यावान घनघोर वन में जाकर के भगवान की तपस्या में रत हो गए। लेकिन मेरे परमात्मा तो सज्जनों बहुत दयालु है, करुणा निधान, तभी तो करुणा निधान नाम पड़ा है मेरे परमात्मा। भगवान तो जो है घट घट की जानने वाले हैं।
कण कण में वास करने वाले हैं। जब 5-7 दिन हो गए पंडित जी ने कुछ खाया पिया नहीं, तो मेरे ठाकुर जी को तरस आ गया। ठाकुर जी ने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया और वहीं पे पंडित जी के सन्मुख उपस्थित हो गए और पूछने लगे कि कस्तुम उग्र कस्तुम कथम रोदसी विप्रत्वा काते चिंता बलियसी बदस्तुम सुस्वरम मह्यम स्वस्य दुःख कारणम। हे पंडित जी, आपके मन में कौन सी चिंता घर कर गई है, जो घर द्वार छोड़ करके इस बियाबान घनघोर वन में पड़े हुए हो, अन्न जल सब कुछ त्याग करके और मरने का भी दुस्साहस कर रहे हो। अतः पंडित जी, आपने बड़े यत्नों से मानव का शरीर पाया है। कहा है ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। पंडित जी, ये बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिलता है, और इस शरीर को आप व्यर्थ में गंवाए दे रहे हो। अतः क्यों आत्महत्या करने में तुले हुए हो? जरा विवेक का इस्तेमाल कीजिए, विवेक से सोचिए कि ये पुत्र मोह रूपी वासना जो आपके मन में जागृत हुई है, ये सदा निरर्थक है। अतः पुत्र ही किसी को सुख देता है, ये कोई जरूरी नहीं है। नाना प्रकार से जो है महात्मा जी ने पंडित जी को समझाया, लेकिन पंडित जी महाराज की बात गले नहीं उतरी। पंडित जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे इधर उधर की बातों में मत बहकाइए। मुझे तो आप कृपा कीजिए कि आप जो है पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे माथे की लकीरें कह रही हैं कि तुम्हारे तो एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। बोलो, 7 जन्मा वधितवा पुत्रो नहीं वचने वचा। एक जन्म की बात क्या करें पंडित जी, तुम्हें तो 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। पंडित जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ठीक है गुरुदेव, मान लिया कि मेरी भाग्य की लकीरें कह रही हैं कि 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं, लेकिन आप तो महात्मा हो, आप तो संत हो, और मुझे यकीन है कि संत कृपा में वो सामर्थ्य है, संत कृपा में वो सामर्थ्य है कि हमारे भाग्य के लेखे को मेट सकता है। बोलो राधे राधे। ये बात जो पंडित जी ने कही, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। हमारे भाग्य में क्या लिखा है, उसको मेटने की ताकत, उसको बदलने की ताकत यदि किसी में है तो वो संत कृपा में है। चाहे आप जो है कोई सा भी उदाहरण उठा करके देख लीजिए, चाहे वो ध्रुव जी महाराज हो, ध्रुव जी महाराज को सबसे पहले संत का दर्शन हुआ है, तब जाकर के भगवंत का दर्शन हुआ है। चाहे प्रहलाद जी महाराज हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे सतना कसाई हो, चाहे महाराज कोई भी संत क्यों ना हो, कोई भी भगवत भक्त क्यों ना हो, जिसको संत का दर्शन हुआ है उसी का भाग्य परिवर्तन हुआ है। किसी कवि ने कहा कि तू कहता कागज की लेखी, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। संसार वाले लोग तो किताबों में लिखी हुई बातों को बताते हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ। संतों की कितनी बड़ी कृपा होती है, जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाए उसको भगवंत का दर्शन अवश्य होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन हो सही मायने में संत, बनावटी संत नहीं, जैसे आजकल घूमते रहते हैं, ये बनावटी संत नहीं। वास्तविकता होनी चाहिए संत के अंदर। वास्तव में संत कोई साधु, चाहे कोई फकीर,
वास्तविक संत यदि जीवन में हमें टकराएगा तो हमारे अंदर की जो कालिमा है वो कालिमा सदैव सदैव के लिए मिट जाएगी। आइए एक प्यारा सा भजन है, इस भजन को गा लेते हैं। हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। मिट जाए ओ मिट जाए कुल के भाग तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए कुल के भाग तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए हो मिट जाए कुल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए कुल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। राम चरण अनुराग ले तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग ले तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल। तो कहने का अभिप्राय आत्मदेव पंडित जी ने कहा, माना कि मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, पहले से निकालो ना, पहले से। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माना कि 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, लेकिन आप तो संत हो, आप तो गुरु हो, यदि आप चाहेंगे तो हमारे भाग्य के लेखे को मेट सकते हैं। बोलो राधे राधे। ये बात जो आत्मदेव पंडित जी ने कही, ये बिल्कुल सत्य कही है, वास्तविकता है इसके अंदर। यदि संत चाहे तो हमारे भाग्य के लेखे को मेट सकते हैं। बोलो राधे राधे। बोले गुरुदेव
आप यदि कृपा करेंगे तो मुझे जरूर पुत्र सुख प्राप्त होगा। जैसे महाराज ज्यादा अनय विनय किया तो महात्मा जी को तरस आ गया, बोले तुम नहीं मानते हो, पुत्र के पीछे पड़े हुए हो। तो एक थैले में से सुंदर फल निकाल करके पंडित जी को दे दिया, बोले लो इस फल को ले जा करके अपनी गृहिणी को खिला देना, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, परमात्मा की कृपा से सुंदर जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो पंडित जी महाराज के मन में आनंद के लड्डू फूटने लगे, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, मेरे घर में जो तुलसी का पौधा सजा है वो भी हरा भरा हो जाएगा, मेरे हाथ का दिया हुआ जल जो है पितृलोक स्वीकार करेंगे, देवता प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पुत्र प्राप्त होगा। नाना प्रकार के मन में जो है उल्लास है, आनंद है, उत्साह है। और वो फल लेकर के सज्जनों जब घर में आया, पंडित जी घर में आए और अपनी धर्म पत्नी को धुंधली को ये खबर सुनाई, अजी सुनती हो क्या बात है? बोले वन में गया था, वन में एक महात्मा जी से भेंट हुई है, महात्मा जी मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के ये फल दिया है, ये फल खाओगे तो हमारे घर में संतति आएगी, पुत्र सुंदर पुत्र रत्न पैदा होगा। अब धुंधली ने जो है, आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बताया था कर्कश स्वभाव वाली तो थी ही, धुंधली के मन में जो है ऐसा भाव आया कि लो कर लो बात, मेरे पतिदेव कितने भोले हैं, आज तक भी किसी के फल खाने से बेटा हुआ है जो मुझे हो जाएगा। चलो एक मिनट के लिए मान भी लो कि फल खाने से बेटा होता है, तो भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। क्यों? बोले ये मैं फल खाऊंगी, फल खाने से जब मेरे गर्भ में बालक आएगा तो वैसे मैं दुबली पतली हूँ, छोटा सा मेरा पेट है, 1.5 रोटी खाती हूँ वैसे भी, और जब मेरे गर्भ में बालक आएगा तो गर्भ की सारी जगह वो बालक घेर लेगा, मैं जो है खा नहीं पाऊंगी, कुछ पी नहीं पाऊंगी, कुछ जो है मजे नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो मुझे। और प्रसव की पीड़ा तो सभी माताएं कहती हैं कितनी भयंकर होती है, अतः मुझे प्रसव की पीड़ा सहन नहीं करनी है। नाना प्रकार के उसके मन में जो है कुविचार आ रहे हैं, नेगेटिविटी सोच रही है, ऐसे कुविचार मन में आ रहे हैं। और एक बार तो मन में ऐसा भाव आया कि जिस समय में गर्भ से हुई और उसी समय यदि गांव में चोर आ गए तो सभी लोग तो अपनी जान बचा करके भाग जाएंगे, ऐसी अवस्था में मैं कहीं भाग भी नहीं पाऊंगी, मैं तो ऐसी अवस्था में कहीं भाग भी नहीं सकती। कहने का अभिप्राय ऐसे उल्टे सीधे ख्याल, लेकिन धुंधली के अंदर सज्जनों इतना तो साहस नहीं है कि वो जो है फल खाने के लिए मना कर दे अपने पतिदेव के सामने। मना नहीं किया, वो फल रख लिया। पतिदेव तो चले गए अपने भजन पूजा पाठ के लिए, लेकिन थोड़ी देर में धुंधली सोच विचार में लगी हुई थी। ठीक उसी समय उसकी बचपन की सहेली, बचपन की सहेली आ रही थी, जिसके 9 बच्चा पहले से थे, 10वां जो है गर्भ में था। मन में थोड़ी देर के लिए ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने सहेली से एक सौदा कर लूं, मुझे ये फल भी नहीं खाना पड़ेगा और मेरे घर में संतान भी आ जाएगी। तो जैसे ही सहेली पास में आई तो धुंधली ने उससे जो है अपना एक मन के विचार उसके सामने प्रकट किए। अजी सुनती हो, सहेली से कहा, अरे बहना सुनो, मैं एक चक्कर में पड़ गई हूँ, मेरे पतिदेव इतने भोले हैं कि पता नहीं कहाँ से महात्माओं के चक्कर में पड़ करके फल लेकर के आए हैं और कहते हैं फल खाने से तुम्हारे गर्भ से बालक होगा, और मेरे अंदर गर्भ धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसा ना करो कि तुम्हारे गर्भ में जो इस बार बालक पल रहा है वो बालक तुम मुझे दे देना, और मैं तुम्हें उसके बदले में इतना सारा धन दूंगी, इतना सारा पैसा दूंगी, खजाना दूंगी कि तुम्हारे अन्य बालकों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, शादी इत्यादि बड़े आराम से हो जाएगा, इतना सारा मैं तुम्हें धन दूंगी, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। तो सहेली ने कहा ये सौदा तो अच्छा है,
मेरे बालक का क्या बिगड़ना, पैसे वाले घर में जा रहा है। सहेली ने कहा ठीक है देवी, लेकिन तुम अपने पति देव को कैसे समझाओगी कि मेरे ही बेटा हुआ है। बोले उसकी चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था भी मेरे पास है। मेरे पतिदेव बहुत भोले हैं, कथा वार्ता में रहते हैं, भजन पूजा पाठ में रहते हैं। मैं अपने पतिदेव को समझा लूंगी, कुछ नाटक कर लूंगी, थोड़ा तकिया उकिया बांध करके पेट में, और उनसे कह दूंगी कि मैं गर्भ से हूँ, और 9वें महीने में जब तुम्हारे बालक जन्म लेकर के आ जावे, उस बालक को लेकर के आ जाना। मैं कह दूंगी मुझे हो गया, हो गया। मेरे पतिदेव मान जाएंगे। सहेली ने कहा ठीक है देवी, लेकिन अपन को ये फल की भी परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो फल जो है, वो फल खिला दिया किसको? जो आत्मदेव पंडित जी के यहाँ गौ माता बंधी हुई थी, वो गौ माता को खिला दिया। कुछ दिनों के उपरांत सहेली के गर्भ से बालक जन्म लेकर के आ गया। सहेली ने धुंधली को दे दिया और धुंधली ने ढिढोरा पिटवा दिया, हल्ला मचा दिया, अजी हो गया, हो गया, मुझे बालक हो गया। अब तो आत्मदेव पंडित जी महाराज उत्साह के मारे फूले नहीं समा रहे हैं, एकदम आनंद में है, खूब जो है भाव विभोर होकर के उल्लास में जो है नाना प्रकार के उत्सव करने में लग गए। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये बालक कहीं अन्यत्र से आया है। कुछ दिनों के उपरांत धुंधली ने अपने पतिदेव से कहा, अजी सुनते हो, क्या बात है देवी? बोले मैं वैसी दुबली पतली हूँ, इसलिए मेरे स्तनों में दुग्ध नहीं निकल रहा है, कि इस बालक की सेवा कैसे होगी? तो आत्मदेव पंडित जी ने कहा, देवी ये स्त्रियों के क्रियाकलाप तो स्त्री ही जानती है, भला मैं इस विषय में क्या बताऊं, कोई व्यवस्था करो। तो बोले ऐसा ना करें, मेरी बचपन की सहेली है, उसकी गर्भ से एक बालक हुआ था और उसका बालक समाप्त हो गया है, क्यों ना मैं कुछ दिन के लिए उसको ही बुला लूं। बोले बुला लो। तुम्हारा सहेली को बुला लिया। अब सहेली ने उस बालक का लालन पालन कर दिया, और कुछ दिनों के बाद जो है, जो पंडित जी के घर में गौ माता बनी हुई थी, वो गौ के गर्भ से भी एक बालक ने जन्म लिया है, जो संपूर्ण शरीर मानव के समान है और कान जो है गौ के समान है। इसलिए संतों ने उस बालक का नाम रख दिया गोकर्ण जी महाराज। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। संत कृपा से जन्म लेकर के आया है, संत का आशीर्वाद है, इसलिए कहते हैं कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। अब ये दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन बाल्यकाल से ही इन दोनों बालकों में ऐसे संस्कार बताते हैं, जिस घर में छोटे बच्चे हों, ये बात माताओं को विशेषतया सावधानी से सुनना चाहिए। जिस घर में छोटे बालक हों, उस घर की माताओं को बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सजगता के साथ, बड़ी सहिष्णुता के साथ उनका लालन पालन करना चाहिए। क्या? छोटे बच्चों के रहते ही घर में गंदा साहित्य एकत्रित नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे जिस घर में हो, वहां पर जो है उत्संकल हरकत नहीं करनी चाहिए। नाना प्रकार के टेलीविजन में नग्न पोज वाले ऐसे सीरियल और फिल्म इत्यादि, क्योंकि हमारे बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा यदि किसी का हाथ है तो वो पाश्चात्य संस्कृति का हाथ है। बोलो राधे राधे। बिल्कुल वास्तविकता है, पाश्चात्य संस्कृति का सबसे बड़ा जो है हाथ है, और हम लोग उसमें इतने गिरते जा रहे हैं कि उसके बगैर ऐसा लगता है कि हम अधूरे हैं। अब तो और मोबाइल आ गया। ये मोबाइल क्या है मालूम है? ये मोबाइल यम यंत्र है। क्या है? यम यंत्र। इसे जो है संतों ने कहा है ये यम यंत्र है, जिसके पास ये है उसको यमराज के पास जरूर जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। क्यों जाना पड़ेगा?
क्योंकि ये झूठ बहुत बुलवाता है। बुलवाता है कि नहीं बुलवाता? मोबाइल जिसके पास होगा वो झूठ जरूर बोलेगा। बगल के कमरे में बैठा है लेकिन कहेगा कि महाराज मैं जो है अभी जाम में फंसा हुआ हूं, थोड़ा देर में आ पाऊंगा। इस प्रकार कहने का अभिप्राय हम लोग जो है ये पाश्चात्य संस्कृति से घिरते जा रहे हैं, लेकिन इसके बगैर कोई निर्वाह भी नहीं है। ये जो मोबाइल इत्यादि है इसके बगैर गुजारा भी नहीं चलता है। तो कहने का अभिप्राय फिर भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गार्जियंस देखिए माताएं ही जो है बालक की प्रथम गुरु होती है। बोलो राधे राधे। प्रथम गुरु कौन है? माता। प्रथम गुरु माँ को कहा गया है। माँ चाहे तो अपने बेटे को रामकृष्ण परमहंस बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटे को डाकू बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटे को कसाई बना सकती है, चोर बना सकती है। प्रथम गुरु माँ को इसीलिए कहा गया है हमारे धर्म शास्त्रों में कि बाल्यकाल में जैसे हम संस्कार अपने बच्चे को देंगे, बड़ा होने के बाद वो संस्कार फिर कभी मिटते नहीं हैं। जैसे आप कोई छोटे से वृक्ष को जब लगाते हैं तो उसी समय किसी तरफ मोड़ दीजिए और फिर उसमें पानी डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, और बड़ा हो जाएगा। और जिधर आपने मोड़ा है झुक गया, मोटा हो गया, फिर आप उसको सीधा करना चाहेंगे तो क्या होगा? सीधा सीधा नहीं होगा, वो उसी तरफ मुड़ गया। तो कहने का अभिप्राय बाल्यकाल के डाले हुए संस्कार जीवन पर्यंत रहते हैं। पंडित जी महाराज भजन पूजा पाठ में रहा करते। धनाढ्य घर का बालक, पंडित जी के पास धन का कोई अभाव नहीं था, कोई कमी नहीं थी। और मैया धुंधली ने जो है बालक पर जो है ज्यादा लाड़ प्यार दुलार दिखाया और धीरे धीरे उस बालक को बिगाड़ दिया। धुंधकारी कहता माँ आज मुझे 500 रुपए चाहिए, मैया कहती ले जा, दे दिए। दूसरे दिन कहता 1000 रुपए चाहिए, दे दिए। तीसरे दिन कहता है 5000 चाहिए, दे दिए। अब देते देते वो कहाँ खर्च कर रहा है? ये कोई ना तो प्रश्न करती मैया बेटा काहे के लिए चाहिए, किस लिए चाहिए, नहीं। तुम्हारा इस प्रकार जो है लाड़ प्यार दुलार में धुंधकारी को जो है बिगाड़ करके रख दिया। अब तो धुंधकारी जो है छोटी बाल्यकाल अवस्था में ही महाराज ऐसे ऐसे जो है कुमार्ग अपना लिया, ऐसे ऐसे कुसंग में पड़ गया। पैसे की कोई कमी नहीं। महाराज ये छोटे छोटे बच्चों के साथ में जब कंचे कांच की गोली खेलने के लिए जाता है और यदि दाव हार जाता है तो छोटे छोटे बच्चों को मार कूट करके और खून खच्चड़ करके चला आता है। कभी कभी किसी किसी को तो कुएं में भी धकेल देता है। ऐसे ऐसे उत्पात तो बाल्यकाल में ही करने लगा। और कोई शिकायत लेकर के आता है तो मैया अपने बेटे का ही पक्ष लेकर के खड़ी हो जाती है। और जब बड़ा हुआ तो ताश खेलने लगा, धुंधकारी ताश खेलने लगा, ताश के पत्तों में दाव लगाने लगा। अब तो महाराज जो है दाव हारने लगा तो बड़े बड़े दाव लगाने लगा। अब तो महाराज जुआ खेलने लगा और जुआ खेलते खेलते जो है टेंशन बढ़ने लगा। तो टेंशन को मिटाने के लिए लोग कहते हैं कि पीना चाहिए। टेंशन को मिटाने के लिए पीना चाहिए। तो महाराज पीना शुरू कर दिया तो पीने से कोई टेंशन मिटेगा, बल्कि और टेंशन बढ़ेगा। और बड़े बड़े जुआ खेलने लगा, बड़े बड़े दाव लगाने लगा। अब तो महाराज ऐसी दुर्गति बन गई, ऐसी स्थिति बन गई कि महाराज घर में जितना पैसा था सारा का सारा पैसा जुए में हार गया। आज भैया से कहता 10,000 दे दे, भैया ने दे दिए। कल 20,000 दे दे, भैया ने दे दिए। अब सारा धन जो है जुए में हार करके सत्यानाश कर दिया। और आधी आधी रात में धुंधकारी घर में आता। एक दिन तो आत्मदेव पंडित जी महाराज बैठे हुए थे, रात में 2 बज रहे थे। धुंधकारी जो है
माथे में काली पट्टी बांध करके, हाथ में मदरा की बोतल लेकर के और झूमता हुआ आया। घर के अंदर जैसी प्रवेश किया, आत्मदेव पंडित जी बेचारे, पुत्र कैसा भी क्यों ना हो, पुत्र चाहे कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन माता पिता को उसके बारे में चिंता तो रहती ही है। बेटा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कैसे होगा, अभी तक रात में आया नहीं। इसी इंतजार में उधेड़ बुधेड़ में बैठे हुए थे आत्मदेव पंडित जी। अर्धरात्रि के समय जैसे ही वो आया, धुंधकारी एकदम मदमस्त होकर के मतवाली चाल में, तो आत्मदेव पंडित जी ने कहा, बेटा ये कोई आने का समय है? देखो घड़ी की तरफ इशारा किया पंडित जी ने, रात में 2 बज रहे हैं, कहां से आ रहे हो, और ये तुमने हाल क्या बना रखा है, तुम कहीं से भी लगते हो कि ब्राह्मण के बालक हो, राक्षसों जैसा चेहरा तुम्हारा। तो महाराज डांट लगा दी पिताजी को, पिताजी हम जो करते हैं ठीक करते हैं, हमारे कार्य में बाधा मत डालिए, ये ठीक नहीं होगा। इस प्रकार जो है महाराज दुष्ट स्वभाव से महाराज इस प्रकार से बोला, कटु वचन बोला कि पिताजी महाराज के वो हृदय में वो शब्द, धुंधकारी के शब्द घर कर गए, जैसे किसी ने तलवार मार दी हो, इस प्रकार घर कर गए। अब मन ही मन विचार करने लगे कि देखो मैंने परमात्मा से पुत्र मांगा था, लेकिन ऐसा पुत्र नहीं मांगा था। और ये सोच सोच करके धुंधकारी के शब्दों को स्मरण कर करके आत्मदेव पंडित जी महाराज के मन में ऐसी विरक्ति सी आ गई, लेकिन विरक्ति पूरी तरह नहीं आई। मन में सोच रहे हैं केवल क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन आज जो है आत्मदेव पंडित जी को वो वचन याद आ गए। कौन से वचन? वही महात्मा जी के वचन जो महात्मा जी ने कहा था कि क्या करोगे, पुत्र लेकर के, होता है तो प्रभु की कृपा है, नहीं होता है तो भी प्रभु की डबल कृपा समझो। बोले मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, वलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्या, त्यज संसार वासनम। वो महात्मा जी ने जो समझाया था उनकी बात मुझे मान लेनी चाहिए। जो महात्मा जी ने कहा था, पंडित जी कर्म के चक्कर को समझो, कर्म का जब चक्कर चलता है तो उस कर्म के चक्कर में सबको पिसना पड़ता है। विवेक का इस्तेमाल करो, पुत्र होता है तो प्रभु की कृपा है, नहीं होता है तो भी प्रभु की कृपा समझो। खूब समझाया, लेकिन मैंने उनकी बात पर कोई अमल नहीं किया। और आज उन्हीं की बात मुझे सबसे अच्छी लग रही है। क्यों लग रही है? इसीलिए तो कहते हैं सज्जनों कि कथाओं में, वार्ताओं में संत जन, कथा प्रवक्ता, ये सब लोग जो है खूब चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, कोई भी समझ में बात नहीं आती। लोगों की बात समझ में नहीं आती। लेकिन जब जीवन में ऐसी घटना घटती है, कहीं अपने जन्म में फंस करके अपना बेटा या अपनी बहू या अपनी जो है कोई भी, जब अपनों की थपेड़ पड़ती है, बोलो राधे राधे, जब अपनों की थपेड़ पड़ती है तब उस समय जो है महात्माओं के वचनों को व्यक्ति स्मरण करने लगता है कि महात्मा जो कहते हैं ना प्रवचनों में वो सत्य कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है आज वही बात पंडित जी महाराज के मन में आने लगी। और पंडित जी बैठे बैठे मन में विचार करते हैं कि क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को में चिंता बपोहे, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, घर में रहने का मन नहीं कर रहा और घर से बाहर जाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मन में विरक्ति नहीं है, मन में वैराग्य नहीं है। अगर मैं घर से बाहर वन में भी चला गया तो वन में भी जाकर के जब तक मन में वैराग्य नहीं है तो वहां भी बंधन का कारण बन जाएगा, वहां भी मैं परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाऊंगा।
इसलिए पंडित जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, मेरे मंदिर जैसे घर को इस दुष्ट ने नरक बना करके पटक दिया है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हुए मेरे पूरे घर में, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये ब्राह्मण का घर है। अतः चारों तरफ से दुर्गंध आ रही है, क्या करूं? इधर रहने की इच्छा नहीं हो रही है और वन में जाने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार सोच सोच करके नेत्रों से आंसू झर पड़े, रुदन करने लगे। ठीक उसी समय सज्जनों गोकर्ण जी महाराज आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी महाराज आ गए और गोकर्ण जी महाराज ने पूज्य पिताजी को रोते हुए देखा तो मन ही मन जो है उनके अंदर इस प्रकार के भाव आए और पिताजी के पास आकर के कहने लगे, पिताजी। अब पिताजी इसी भाव से कहते हैं कि इन्हीं के घर में जो गौ माता है उसके गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए आदर से पिताजी बोलते थे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? अतः कौन सी चिंता आपके हृदय में घर कर गई है, बताइए तो सही। तो गोकर्ण जी महाराज के पूछने पर आत्मदेव पंडित जी कहते हैं कि बेटा देखो तो सही, ये दुष्ट बालक ने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना करके पटक दिया है। इस घर में मेरे रहने का मन नहीं कर रहा और घर से बाहर भी जाकर के मैं क्या करूंगा, मन में वैराग्य नहीं है। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने पूज्य पिताजी को ऐसा ज्ञान दिया है। आज जो है ये भागवत जी का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, जहां पुत्र अपने पिता को उपदेश दे रहा है। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताजी जब तक इस शरीर को अपना मानते रहोगे तब तक आपका बंधन बना रहेगा। बोले जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंजा पश्यानिसं निगदितं क्षणभंगुनिष्ठा वैराग्य रागरसिको भवभक्ति निष्ठा। हे पिताजी, ये देही तीन चीजों से बनी है। कौन कौन सी तीन चीजें? अस्थि माने हड्डी, रुधिर माने रक्त और मांस माने मांस। देहेस्ति मांस, देही अस्थि मांस रुधिर का एक बना हुआ पिंड है। और जब तक इस पिंड को अपना मानने की भूल करते रहोगे तब तक जो है आपका बंधन बना रहेगा, आप संसार से बंधे रहोगे। और जिस दिन मन में ऐसा भाव आ जाएगा, भाई सीधी सी बात है, शरीर की ही पत्नी होती है, शरीर का ही पुत्र होता है, शरीर का ही मकान होता है, शरीर की ही दुकान होती है, शरीर की फैक्ट्री होती है, शरीर के ही सारे रिश्ते नाते होते हैं। जब ये शरीर नहीं रहा तो ये सबसे लगाव खत्म हो जाता है। इसलिए पिताजी ये शरीर को अपना मानने की भूल बंद कर दीजिए। ये शरीर अपना नहीं है, ये देही अस्थि मांस रुधिर का एक पिंड है। इस प्रकार, क्योंकि जब तक इसे अपना मानते रहेंगे तब तक संसार से लगाव बना रहेगा। और जिस दिन आपके अंदर एक ऐसी आवाज आएगी, जिस दिन आपके मन में ये ख्याल आने लगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं जो है बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो एक चिन्मयी आत्मा हूँ। जिस दिन आपके अंदर से भाव उत्पन्न हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का फिर किसी से जो है संबंध नहीं होता है। आत्मा तो निर्विकल्प है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा जो है न तो अग्नि से जलती है, न शस्त्र से कटती है। महाराज, आत्मा तो अजर अमर है। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया
कि मैं आत्मा हूं, उसी दिन आत्मा तो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, फिर उसका बंधन किससे होता है? जिस दिन आपके मन में यह भाव आ जाएगा, उसी दिन आपको फिर बन जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आप जो है घर में ही भगवत भक्ति कर सकते हो, क्योंकि फिर आपके मन में विरक्ति आ जाएगी। और पिताजी बोले धर्मं भजस्य सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यास्ततो सगुण चिंतन मास भुक्त्वा सेवा कथां रसमहो नितरां पिबत्वा सेवां कथा रसमहो नितरां पिबत्वा। और पिताजी भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, सदैव उन्हीं का आश्रय लो, अन्य सभी प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ दो, सदा साधु संतों की सेवा करो, भोग की लालसा को सदैव के लिए छोड़ करके सतत जो है भगवत जनों की सेवा में ही जो है अपने मन को लगाओ। धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मा, ये संसार की लोक मर्यादाएं हैं, इनसे भी जो है अपना मुख मोड़ लो। सतत जो है भगवान की भक्ति में ही अपने मन को लगाओ, क्योंकि पिताजी सच्चा साथी वही है, वही साथ जाता है, परमात्मा का नाम ही साथ जाता है और कुछ भी नहीं। चाहे जो है आप जितना कुछ कर ले किसी के साथ में, लेकिन साथ में कोई नहीं जाता। कहते धनानि भूपसरस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वार जना श्मशाने देहे सितायां परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीवयेका। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे, धन भूमि संपत्ति ये गोष्ठ भी इस कमरे में रखी रह जाती है। नारी घर के द्वार भग जाती है, उसे वहीं रोक दिया जाता है। जना श्मशान, बंधु बांधव श्मशान घाट तक जाते हैं और इसके बाद लकड़ियों की चिता बना करके हमारे शरीर को रख दिया जाता है। बेटा नीचे से आग लगा देता है, धाए धाए करके जल जाता है ये शरीर। साथ में क्या गया? कुछ गया? एक चीज साथ में जाती है, देहे सितायाम परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छति जीव एका। जीव के साथ में केवल जो है धर्म जाता है, इसलिए सज्जनों सतत जो है धर्म का ही आचरण करो, धर्म पर ही चलने का प्रयास करो। कहा गया है कि धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु यथा धर्मा ततो जया यथा धर्मस्ततो जया। धर्म से ही जो है हमारे ग्रह शांत रहते हैं, धर्म से ही शत्रु शांत रहते हैं, धर्म से ही हमारी जय होती है। इसलिए सतत जो है धर्म का ही आचरण करना चाहिए। कहा गया है कि लक्ष्मी के सुत चार हैं, राधे राधे, लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि नृप चोर और जेठे के अपमान से अन्न करे भड़कोर। लक्ष्मी के चार बेटे कौन कौन से? धर्म, अग्नि, नृप माने राजा और चोर माने तस्कर। चोर तो ये जो है चार बेटे हैं। तो अगर आप बड़े भाई को मना करके चलेंगे, सबसे बड़ा है धर्म, धर्म को मना करके चलेंगे तो बताइए वाला नीचे वाले छोटे भाई अपने आप शांत रहेंगे ना? चोर आपका कुछ चुरा नहीं सकता, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अग्नि आपको जो है परेशान नहीं करेगी। इसी प्रकार सज्जनों
तो कहने का अभिप्राय है कि ये सब कुछ घर में ही रखा रह जाता है, साथ में जाने वाला कुछ भी नहीं है, केवल एक धर्म है। इसलिए सतत जो है धर्म का ही अनुसरण कीजिए। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने कहा। और गोकर्ण जी ने कहा एक बड़ा प्यारा सा भजन आप सब लोग गाएंगे। ओ अर्थी जिस दिन मेरी, अर्थी जिस दिन मेरी, इस जग से विदा होगी, अर्थी जिस दिन मेरी, इस जग से विदा होगी, कुछ अजब समा होगा, कुछ अजब फिजा होगी, कुछ अजब समा होगा, कुछ अजब फिजा होगी। आएंगे सभी अपने मेरी जान बचाने को, मत बजाओ। आएंगे सभी अपने मेरी जान बचाने को, आएंगे सभी अपने जान बचाने को। ओ यमराज के दूतों से मेरी जान छुड़ाने को, यमराज के दूतों से हरि बोल मेरी जान छुड़ाने को, पर चलने ना देगी, पर चलने ना देगी, जो सर पे गया होगी, कुछ अजब समा होगा, कुछ अजब फिजा होगी, कुछ अजब समा होगा, कुछ अजब फिजा होगी। माँ बाप बहन भाई छुप छुप के रोएंगे, माँ बाप बहन भाई छुप छुप के रोएंगे, बेजान समझ मुझको आंसू से भिगोएंगे, बेजान समझ मुझको आंसू से भिगोएंगे। मैं नींद में सोऊंगा, मैं नींद में सोऊंगा, वो आके जगाएंगे, कुछ अजब समा होगा, कुछ अजब फिजा होगी, कुछ अजब समा होगा। बलिहारी पत्नी भी मेरी मुझसे लिपटेगी न छोड़ेगी, पत्नी भी मेरी मुझसे लिपटेगी न छोड़ेगी, सिर धुन धुन कर अपना दिन रात वो रोएगी, सिर धुन धुन के अपना दिन रात वो रोएगी, पत्नी न साथ देगी, पत्नी न साथ देगी, सिर्फ कफन उड़ा लेगी, कुछ अजब
अजब फिजा होगी, कुछ अजब समा होगा, कुछ अजब फिजा होगी। जो दोस्त मेरे मुझको कंधों पे उठाएंगे, 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 कुछ उनमें खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे, कुछ उनमें खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे, उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे, कुछ में खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। बेटों के कंधों पर, बेटों के कंधों पर हर चीज जाएगी, कुछ अजब समा होगा, कुछ अजब फिजा होगी, कुछ अजब समा होगा, कुछ अजब फिजा होगी, हर चीज से दिल मेरी इस जग से विदा होगी, हर इस जग से विदा होगी। भगवान तेरा इंसाफ क्या यही कहलाएगा, भगवान तेरा इंसान क्या यही कहलाएगा, जो था बेटा प्यारा वही आग लगाएगा, जो था बेटा प्यारा कहीं आग लगाएगा। शमशान घाट होगा, शमशान घाट होगा, मेरी जल्दी चिता होगी, शमशान घाट होगा, मेरी जल्दी चिता होगी, कुछ अजब समा होगा, कुछ अजब फिजा होगी, कुछ अजब समा होगा, कुछ अजब फिजा होगी, हर चीज से दिल मेरी इस जग से विदा होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहने का अभिप्राय गोकर्ण जी महाराज अपने पूज्य पिताजी को आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि पिताजी सतत जो है धर्म का ही आचरण कीजिए, धर्म के आचरण के आगे यदि लोक मर्यादाएं आती हैं तो उनको भी त्याग दीजिए। अगर हमारे धर्म में हमारे ही बंधु बांधव रोड़ा अटका रहे हैं तो कहते हैं अपने बंधु बांधवों से विमुख हो जाना चाहिए, लेकिन प्राणी को धर्म से विमुख कभी नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा ही पावन सुझाव दिया और पंडित जी महाराज की बात गले उतर गई। वन में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके ठाकुर जी के चरणों में मन लगाया है। इसके बाद दुग्धकारी को और जो है
साम्राज्य हो गया। अब हम कथा यहीं तक कहेंगे। कल जो है मैया को भी कष्ट पहुंचाता है धुंधकारी, आगे की कथा। इसके बाद प्रेत बनता है, फिर मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने के लिए आते हैं और भागवत जी की कथा सुना करके मुक्त कर देते हैं। ये सभी कथाएं कल के प्रसंग में, तो कल ठीक 3 बजे से। और आपको ये बात जान करके बहुत खुशी होगी कि वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये दैनिक सत्संग के माध्यम से हमने जो ये बोला था कि 21 तारीख को सकट चौथ है, और 21 तारीख को सकट चौथ क्यों मनाई जाती है, इस विषय में भी कल प्रकाश डालेंगे। भगवान गणेश जी का जो है पावन पर्व होता है, और अपने बालकों के संकट काटने के लिए गणेश चौथ का लोग व्रत करते हैं। फिर गणेश जी को जब चंद्रमा निकलता है उस समय अर्घ्य देते हैं और गणेश जी महाराज की पूजा करते हैं। तो 21 तारीख को कंबल वितरण का भी प्रोग्राम रखा है, जैसे कि आपको सभी को विदित है। मैंने बोला था कि जो भी भक्तजन कंबल वितरण में अपनी सहभागिता निभाना चाहें, 1 कंबल किसी की श्रद्धा है, 2 कंबल किसी की श्रद्धा है, 10 कंबल किसी की श्रद्धा है, 50 कंबल, जो जिस भाव से अपने बालकों की कष्ट निवृत्ति के लिए अपना घर जो है सही रहे, सुचारू रूप से परमात्मा की कृपा बरसती रहे, जिस भावना से जो जिस भाव से अपना करना चाहे वो करे। तो आज का ही समय है, कल कंबल मंगाए जाएंगे, मथुरा से आएंगे होलसेल में। अभी हमारे एक भक्त हैं सहारनपुर के, जिनका नाम है श्रीमान सुरेश जी गुप्ता। उन्होंने 10,000 रुपये भेज दिए हैं हमारे अकाउंट में। उनके लिए सभी विप्र मंडली साधुवाद करते हुए बड़े प्रेम से तालियों से उनका स्वागत करें। बाकी बिहारी उनके घर में धन धान को खूब बढ़ावे और सदैव जो है निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, उनका परिवार इसी प्रकार फूलता फूलता रहे और खूब जो है ब्रजवासियों की सेवा करते रहे, अभ्यागतों की सेवा करते रहे। और हमारे दूसरे यजमान हैं श्रीमान अनिल कुमार जी बंसल, उन्होंने भी 2000 के लिए 2100 रुपए के लिए बोला है, वो भी कल तक आ ही जाएंगे। वो हमारे परम भक्त हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, उनके लिए भी तालियां। ठाकुर जी भी उनकी भी मंगल कामना को पूरा करें और परमात्मा उनके घर में धन धान की वृद्धि करे, सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें। और भी जो भी भक्त सेवा में सहभागिता निभाना चाहें वो हमारे मोबाइल नंबर द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और कथा में भी YouTube चैनल के माध्यम से नीचे जो है हमारी संस्था का अकाउंट नंबर भी चल रहा है, उसमें भी आप डाल सकते हैं और खबर हमें कर दें। हम यहाँ से बोल देंगे कि फलाने व्यक्ति का पैसा आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय।